दोस्तों जय श्री राम। आज हम ना चाह के भी एक पिशाचनी के बारे में बात कर रहे हैं जो लगभग 3 साल से अपनी पिशाचनी होने का प्रूफ दे रही है। 3 साल से लगभग वो दानवीर कर्ण की इंसल्ट कर रही है और अपने पापा अर्जुन और पांडवों की बहुत गुणगान करती है। मैं ये मना नहीं कर रहा कि पांडवों की अच्छाई बताना बहुत बुरी बात है, लेकिन महाभारत का एक ग्लोरियस कैरेक्टर जिसकी 90% चीजें अच्छी हैं, उनकी 90% चीजें हटा के वो 10% जो उनके सिचुएशन के अगेंस्ट थी उनको वो बुरा दिखा के वो आज उनके खिलाफ पूरा प्रोपेगेंडा में पास होती आ रही है। कोई कमेंट सेक्शन में उसको लोग तारीफ करते हैं और बोलते हैं कि हाँ आप सही बोल रही हो, आप ही हमें धर्म का सच्चा ज्ञान दे रही हो। ये मूर्ख ये नहीं समझ रहे हैं कि वो सिर्फ तुम्हारे सनातन धर्म की इंसल्ट कर रही है। या सनातन धर्म को गाली देने वाले हजार नहीं लाखों हो गए हैं। पहले लोग पुराण के बल पे गाली देते थे, तो आज महाभारत के दम पे तुम्हारे उन्हीं पांडवों और द्रौपदी के बल पे आज वो सनातन धर्म को गाली दे रहे हैं। तो और करो रिस्पेक्ट पिशाचनी एमी गनात्रा को, इतना रिस्पेक्ट करो कि अगले दिन वो ये महाभारत निकाल दे कि महाभारत इज रिटन बाय एमी गनात्रा नॉट बाय वेद व्यास, क्योंकि ऑलरेडी वो अनराइवल्ड और महाभारत कर चुकी है और लोग खरीद रहे हैं और लोग पढ़ के मान रहे हैं कि ये रियल महाभारत है। तो ये इससे डार्केस्ट डेज आ नहीं सकते थे हिंदुओं के लिए और सनातन धर्म के लिए। कमेंट सेक्शन में लोग जहाँ पे टेररिस्ट के बारे में बात होनी चाहिए, जहाँ पे अदर इश्यूज के बारे में बात होनी चाहिए, जहाँ पे हमारे जो कास्ट सिस्टम्स में जो हमें एकता लानी चाहिए उसके बारे में बात होनी चाहिए, तो वहाँ पे हम कर्ण की इंसल्ट के लिए इतना बिजी हो जा रहे हैं कि हम सब चीज भूल जा रहे हैं। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हो नहीं सकता। और अर्जुना फैंस और एमी गनात्रा सनातन धर्म के लिए आज कर्स बने हो गए। इसका जो पॉइंट में सबसे बड़ा क्लेम रहता है कर्ण वर्सेस अर्जुन का, जब ये वॉरियर स्किल की बात करती है कि हाँ कर्ण ठीक ठाक योद्धा था, आजकल वीडियोस में बोलने लग गई है कर्ण ठीक ठाक योद्धा था बट अर्जुन के लेवल का नहीं था। अर्जुन तो अनडिफिटेबल था, बल्कि अर्जुन विदाउट एक्सटर्नल हेल्प एक जीरो वॉरियर है जस्ट लाइक अभिमन्यु, और कर्ण ऑलमोस्ट अनडिफिटेबल है। कर्ण चाहे कोई सी भी युद्ध हुआ हो लास्ट में उसने हरा ही दिया है, चाहे घटोत्कच हो, चाहे कर्ण अर्जुन का लास्ट बैटल के पार्ट्स रहे हो, वहां पे कर्ण हमेशा ही भारी रहा है और जीता है। अगर उनके साथ चीटिंग नहीं होती तो लास्ट वॉर की अगर बात की जाए तो कर्ण ने पहली हाल में अर्जुन को मार दिया था, अर्जुन का जो सर है वो धड़ से अलग कर दिया था। अगर वहां पे कुछ नाइंसाफी कर्ण के साथ नहीं होती तो इसका क्लेम रहता है कि द्रौपदी स्वयंवर में अर्जुन जीत गया था, कर्ण डर के मारे हट गया था। बट वहां पे हम देखते हैं कि अर्जुन डर गया था और कर्ण ने उसे वहां पे जीवन दान दिया था। ये भी वो मानने को तैयार नहीं। उसने पता नहीं कौन सी बुरी क्रिटिकल एडिशन की महाभारत पढ़ी है जहां कर्ण की सुपीरियर स्किल के चलते वहां पे हॉल में बैठे सब तालियां कर्ण पे बजाते हैं, अर्जुन को कोई प्रेस नहीं करता। इसको ही वो अर्जुन की ही जीत मानती है। हालांकि मैं फिर भी ये मानता हूं कि जो कर्ण और अर्जुन का जो फेस ऑफ हुआ था वॉरियर स्किल जहां पे हुआ था वो था 70th डे, वहां पे कर्ण जीता है। ये तक मानने को तैयार नहीं है। अगर ये विराट वॉर को रियल मानते हैं तो इनको ये तक मानना चाहिए कि कर्ण 17वें दिन का युद्ध जीत गया था, लास्ट वॉर कर्ण ही जीता था और कर्ण ही मानता, बट ये नहीं मानना चाहते हैं। इसका जो सेकंड जो सबसे बड़ा क्लेम रहता है वो ये रहता है कि सात्यकी, भीम और अभिमन्यु ने और कुछ अलग अलग अन्य योद्धाओं ने कर्ण को हराया। तो फाइनल युद्ध में भी अभिमन्यु ने भी कर्ण को हराया है, सात्यकी ने कर्ण को हराया है। क्या उसने लोगों को नहीं हराया? उन्होंने भी बहुत लोगों को हराया। कर्ण इज अ ग्रेट वॉरियर, नो डाउट अबाउट। पूरी तरीके से ये बेसलेस है और पूरी तरीके से इसकी नीचता दिखाता है कि जहां जहां ऑथर्स, राइटर्स और इंटरपोलेशन में गलती है, इसने एनालाइज ही नहीं किया महाभारत, वहां भी इसने कर्ण के डिफीट बता दिया कि जहां पे रथ टूटना है वहां पर भी संजय की गलती को इसने रियल बता दिया। तो 40th डे वॉर हुआ था कर्ण और भीम का, जहां पे कर्ण मारना नहीं चाहता था, वहां पे साफ साफ वेद व्यास जी बोलते हैं कर्ण बहुत सॉफ्ट हो गए थे, बिल्कुल भी भीम को मारना नहीं चाहते थे और भीम अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा होता है। इसी बीच रथ टूट जाता है कर्ण का 1-2 बार, तो उसी को लोग डिफीट बोल रहे हैं। फुल फ्लैश वॉर में कर्ण ने फिजिकली भी भीम को हरा दिया था, आर्चरी में भी भीम को हरा दिया था और जीवन दान भी दे दिया था। ये तब जब कोई बड़ा कैलेस्ट्रल वेपन यूज नहीं किया था, कर्ण ने अपने प्रोरेस पर ही उसको हरा दिया था और इजी तरीके से लास्ट में हरा दिया था। कर्ण चाहते तो भीम को 16वें और 15वें दिन के एक तीर में मार सकते थे, पर ऐसा नहीं किया। अनगिनत बार भीम ग्रुप वॉर में हमेशा कर्ण से हारे हैं। 70th डे पे स्टार्ट में वो बेहोश हो गए थे। अब बेहोश होना अगर ये समझते हैं कि हारे तो अर्जुन तो अनगिनत हारा, ये भीम तो 100 से ज्यादा बार हार गया है। तो ये इनकी नीचता दिखाता है कि कर्ण को नीचे दिखाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और ऑथर्स की गलती या नरेटर की गलती या किसी की भी गलती जो आगे इंटरपोलेशन किया गया उनकी भी गलती को एक कर्ण की डिफीट बता देते हैं। सात्यकी जो कि कभी भी बोरी क्रिटिकल एडिशन के हिसाब से आसपास भी कर्ण के पास नहीं आ पाया, सिवाय 40th डे जब कैलेस्टियल उन्होंने रथ दिया था श्री कृष्णा ने, वहां पर वो मैच कर पाया था बस।
इसको भी ये लोग हार मानते हैं, तो दिखाता है कर्ण को किस लेवल का ये लोग योद्धा मानते हैं। अभिमन्यु जो कि 1 डे का वॉरियर था, जिसकी कोई फिट नहीं है महाभारत में, सिर्फ इस बून के अलावा जिस दिन वो मरा था चक्रव्यूह में, वो भी वरदान ही था। उस वरदान को अर्जुन फैन नहीं मानते हैं, फिर विराट वॉर को वो रियल मानते हैं, फिर वो अभिमन्यु की एज भी छोटी मानते हैं। एक बात पे अर्जुन फैंस रहते ही नहीं है। इसका जो थर्ड क्लेम रहता है वो रहता है कि कर्ण तो अपने मित्र को छोड़ के भाग गया था, कर्ण तो हमेशा दुर्योधन को गलत शिक्षा देता था, ये देता था। तो ये बेसिकली गंधर्व युद्ध की बात करती है। जब इल्यूजन में कर्ण पड़ जाते हैं, उनको हर तरफ दुर्योधन दिखने लग जाते हैं, उनको लगता है कि दुर्योधन सेफ हो जाता है, तब जाके वो पीछे हटते हैं। तब जब वो गंधर्वों को हरा चुके थे और वो किसी भी उस सिचुएशन में नहीं थे या पोजीशन में नहीं थे जहां पे वो कुछ भी कैलेस्टल यूज कर सके। दूसरी तरफ अर्जुन के जो पापा हैं, जो इंद्र हैं, जो चीट करके, अर्जुन से भी वो महान चीटर ही थे उस टाइम पे, जो कि उन्होंने खुद बोला था जाओ कर्ण और दुर्योधन को परेशान करो और मेरे बेटे से हार जाना। बहुत बंदे ही जानते हैं कि गंधर्व युद्ध के पीछे का मतलब सच क्या है। इस पे एक पूरी वीडियो आएगी गंधर्व युद्ध के ऊपर, आप देखना कि कैसे कॉन्स्पिरेसी वॉर थी अगेंस्ट कर्ण एंड दुर्योधन। चाहे दुर्योधन धर्म के पक्ष में था, तो क्या इंद्र और अर्जुन और पांडवों की इस नीचता को मैं एक्सेप्ट करना चाहिए? डेफिनेटली नहीं। मैं तो श्री राम के पक्ष को ही आज तक सुपीरियर मानता हूँ, इस पक्ष को तो मैं बिल्कुल भी नहीं मानूंगा। फिर जो ये क्लेम करती है, जो कर्ण का जो असैसिनेशन में जो सबसे ज्यादा करती है कर्ण के दानवीरता, कि ये कर्ण को टारगेट नहीं करती। मैं बताता हूँ अर्जुन लवर्स को, शी इज नॉट टारगेटिंग कर्ण, शी इज टारगेटिंग सनातन धर्म टोटली। जो ये कर्ण का जो कुंडल पर्व, जो कुंडल हरण पर्व को टारगेट करती है ना, तुम ये मत सोचना कि ये कर्ण को टारगेट करती है तुम इससे खुश हो जाओगे। ये सीधा सनातन धर्म को टारगेट करती है और तुम इसे मान रहे हो तो मानो, कुछ नहीं कर रही। तुम्हारे अर्जुन की ही इंसल्ट होगी और सनातन धर्मी की इंसल्ट हो रही है और तुम खुश रहो और अर्जुन की इंसल्ट भी देखते ही रहो। तो कुंडल हरण पर्व में जितना कर्ण का कैरेक्टर महान दिखता है, उसके सामने अर्जुन का कैरेक्टर एकदम बौना पड़ जाता है। उसको भी काट फिट के ऐसा दिखाते हैं कि कर्ण एक डीलर था, जबकि उनके पिताजी ने कहा था कुछ मांगना। लास्ट तक कर्ण नहीं मानते हैं कि वो अर्जुन जो भी हो, मैं अपना सब कुछ दान दे दूंगा, लेकिन मैं उसको मना नहीं करूंगा चाहे वो जो भी हो। कर्ण को सब पता था कौन सामने वाला है कौन क्या नहीं है, फिर भी वो दान दे ही देते हैं। उसके बाद में उनको मिला है क्या? मामूलू सा एक शक्ति जो कि एक बार में ही खत्म हो जाती। इसको भी इस नीच मलेच्छ औरत ने पूरी तरीके से बदनाम कर दिया। इसके खिलाफ तो एक्शन लेना चाहिए जो ये सनातन धर्म के अगेंस्ट कर रही। तो दोस्तों वीडियोस में आपने देख ही लिया क्या क्लेम है, क्या रियलिटी है और किस तरीके से औरत पेश करती है। कमेंट सेक्शन में बहुत सारे नहीं, मतलब बहुत बराबर ही रहता है कि जो अर्जुनस को सपोर्ट करते हैं कर्ण की इंसल्ट के लिए, वो कुंडल हरण पर्व को भी नहीं छोड़ते हैं, वो कर्ण की मानता तक नहीं छोड़ते हैं, कर्ण के उस दानवीरता को नहीं छोड़ते हैं कि कर्ण जब सामने उसे कॉम्पिटिटर है उसको उससे फिर हार सकता है, फिर वो उसे दे देता है। वो शीश को भी मानने को राजी नहीं है। इस पिशाचनी जो पूरे के पूरे सनातन धर्म के अगेंस्ट काम कर रही है, इस बिजनेस वुमन लेडी को कोई घंटा फर्क नहीं है धर्म से। कम से कम आप लोग तो कुछ करो। ऐसी औरतों के जो सोसाइटी के लिए श्राप हैं, ऐसी ही औरतें औरतों के लिए भी श्रापी हैं। तो इनसे आप बच के रहो और इसके अगेंस्ट सबके सब एक्शन लो यार। जिस तरीके से काम करती हैं, एटलीस्ट हम यूट्यूब इंस्टा पे तो इसके खिलाफ कुछ चला सकते हैं ना, क्योंकि ये पूरा का पूरा एंटी हिंदू इसके वीडियोस आते हैं, सिर्फ अर्जुना के लिए प्यार और कर्ण के लिए हेट। और कर्ण की इसी के चलते जो आज सबसे बड़ा जो पाप हो रहा है कि आप देखते हो कि सूर्य पुत्र कर्ण को सोनी पुत्र कह रहे हैं लोग। सूर्य मतलब सूर्य भगवान को सोचिए। अब क्या ही बचा सनातन धर्म के लिए? इसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि किसी और धर्म के बंदे की इंसल्ट कर ले, बट ये कर्ण को टारगेट कर रही है। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर करना, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। हम मेहनत करते हैं, हम कंटेंट करते हैं, हम आपके लिए ऑथेंटिक टॉपिक्स लाते हैं और ऑथेंटिक वीडियोस लाते हैं कि कैसे इन सब को जो आपको ब्रेन वॉश कर रहे हैं उनको हम दिखाएं कि वो एक्चुअली में वो है क्या।